व्हाट इज द रीजन कि हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे प्रोफेशन कभी रीडिंग ली है या खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज फार एज आई नो, या आप किसी ना किसी से, बट फिर भी क्लैरिटी हमेशा लैगिंग रहती है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। रीडिंग ये सही आएगी कि गलत आएगी, या हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं इसको मतलब एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कई बार जो रीडर्स होते हैं कि क्या करना है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, एंड द रीजन इज कि टैरो रीडिंग इज नॉट ओनली इंट्यूटिव रीडिंग, but it should also have knowledge of the real concept of सपोज अब हम जब लव एंड टैरो की बात करें तो आपको रियल डायनामिक्स पता होने चाहिए कि एक लव रिलेशनशिप के बीच में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पर्टिकुलर टॉपिक को लाने के पीछे भी मेरा बहुत बड़ा रीजन है। आई हैव सीन सो मेनी टैरो रीडर्स स्ट्रगलिंग। कैसे स्ट्रगल करते हैं कि जो मन में आया वो बोलते हैं, और वो बोलने में अच्छे होते हैं तो दे कीप अट्रैक्टिंग। एक टैरो रीडर क्या होता है ना, दे आर द गाइड। दे आर द गाइड बहुत बड़ी पदवी है टैरो रीडर की, जिसकी आजकल धज्जियां उड़ा रखी है आप सबने मिलके कुल मिला के। आते, पत्ते खोलते हैं, सामने वाला जो सुनना चाहता है वही बोलने लग जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, बच्ची है मेरे लिए तो बच्ची है, तो वो कहने लगी, अच्छा हुआ जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, आज वो भी तड़प रहा है, जिस तरह उसने आपको तड़पाया उसी तरह वो भी बहुत तड़प रहा है। बहुत अच्छा हुआ साले के साथ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, दिस एंड दैट स्टफ। ठीक है, मुझे बोला ये क्या रीडिंग कर रही है बच्ची, शी इज सो अनहील्ड। सी, एक टैरो रीडर के लिए खुद हील्ड होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज नॉट वन, देर आर सो मेनी, इतने सारे टैरो रीडर्स ये कर रहे हैं। आप चले जाइए एस्ट्रो टॉक पे, लाइव रीडिंग्स चेक कर उनके रूम्स में जाइए। कोई ऐसे बैठ के टैरो रीडिंग कर रहा है, कोई ऐसे बैठ के कर रहा है, किसी को बोल रहे हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या कोई कुछ 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 भी अनशन चल रहा है टैरो रीडिंग के नाम पर, जस्ट बिकॉज कि वो भाई कुछ कार्ड्स हाथ में ले लिए। आपने शफल भी करना आता है, सब पत्ते खेल रहे बचपन से, राइट? तो कोई भी पत्ता उठा के जो मन में आया दे बोला और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। बिजनेस इन द सेंस वर्क, एक्टिविटी, ठीक है? इसीलिए क्योंकि ये किसी की जिंदगी पे असर करती है। और टैरो रीडिंग में इफ यू गो एंड सी, 80 to 90% आर लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स। अगर टैरो रीडिंग में आपको लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग नहीं आती है तो कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स द रीजन आपको लव एंड रिलेशनशिप के डायनामिक्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आप सोचो कि मैं बस खोलूं पत्ता, कुछ भी मैंने लर्न किया है जो देखना, स्मार्ट स्मार्ट लोग सब जल्दी सीखते हैं। कोई भी टॉपिक दे दो उनको, मर्क्यूरी जिसका चल रहा होगा ना, वो बहुत जल्दी जल्दी सीखते। बट वी डोंट नीड टू लर्न मैनिपुलेटिव थिंग्स। हमें जो सीखना है ना, एक अच्छा ज्ञान सीखना है, अच्छी तरीके से चीजों को सीखना है, ताकि हम जो है किसी के काम आ सके। ये बिजनेस, ये काम में ना तभी आइए जब आप इंटरेस्टेड है किसी का वेलफेयर करने में। अगर आप किसी का वेलफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज देखा ना हमने पोल में, इट वाज एक्चुअली 50-50, लोग सेल्फ क्लैरिटी चाहते हैं, बट जिसको खुद ही सेल्फ क्लैरिटी नहीं है वो दूसरे को क्या क्लैरिटी देगा। सो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। चलिए तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली विद दिस टॉपिक। मैं कुछ चीजें लाई हूं जो मैं आपको आज के सेशन में सिखाना चाहती हूं, ताकि हम सब एक जिम्मेदार तरीके से खुद की रीडिंग कर पाए या किसी और की, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग लव एंड टैरो रिलेशनशिप रीडिंग्स, टैरो। व्हाई?
Why most of the readings fail even when the predictions are correct? हाँ, प्रिडिक्शन आप यस नो निकालते हैं, टैरो तो सच बोलेगा, क्योंकि ये एक पार्ट है निमित्त ज्ञान का। दिस इज अ इंट्यूटिव रीडिंग। देखिए यहाँ पे ना हर एक चीज हमारे जीवन के लिए एक क्लू लाती है। आज हमारा मिलना भी एक क्या बोलते हैं सेट था कि हम आज इस वेबिनार में मिलेंगे और आज हम ये बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे आपको ये देना था और आपने इसको मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये चीज जाननी थी। अब आप बोल सकते हो कि मैम मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, नहीं, बट आपने कहीं ना कहीं मन में किसी ना किसी टाइम कुछ क्लैरिटीज की अंदर से ईश्वर से पुहार लगाई, तब आपको ये चीजें मिलनी शुरू हुई। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सारी प्रिडिक्शन, टैरो रीडिंग क्या है, सिर्फ एक प्रिडिक्शन नहीं है कि यस नो बोल दिया वो आएगा, आएगी नहीं आएगी, नहीं, इट इज नॉट दैट स्मॉल अ टॉपिक कि कार्ड निकाल लिया, कार्ड के मीनिंग निकाल लिया और बोलना शुरू कर दिया। इसको जानने के लिए टैरो रीडिंग, लव एंड टैरो रीडिंग करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो रियल बेसिस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप है इसको समझें। बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो क्लैरिटी, आप क्या कहते हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं ना, वो हाफ कुक कर रहे हैं, आपको खुद को भी नहीं पता है या हमें खुद को नहीं पता है कि जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई हमसे दूर है। कई बार क्या होता है, हम है ना मोह में फंस चुके होते हैं। इन जनरल मोह ऐसा कि हम जिसको चाहते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, हमें लगता है कि बस उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल रही, या हमारे क्लाइंट को लगता है कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। बट क्या हो अगर वो एक टॉक्सिक पैटर्न है, अगर वो एक टॉक्सिक पैटर्न है, तो क्या मुझे वो चीज चाहिए, या ईश्वर चाहता है कि वो चीज मुझसे दूर चली जाए? एनर्जी रीड करना ठीक है, बट क्या आप समझते हैं कि आपका गाइडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी रीडिंग है उससे क्लैरिटी ना आए किसी को? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ यस नो या फिर ऐसा है आएगा नहीं आएगा ये रीड नहीं करना है। कंप्लीट आपकी जो रीडिंग है उसका एनर्जी डायनामिक्स आपको पता होना चाहिए। जब आपके सामने कार्ड कि इनके रिलेशनशिप में ये चीज चल रही है एंड जिन्यूनली इनका सेपरेट होना लिखा है, या जिन्यूनली इनको ये हर्डल क्रॉस करके एक होना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। या फिर क्या इंप्रूवमेंट लाना है। कई बार होता है ना, चाहिए बताइए, डू यू अग्री और नॉट, कई बार जो क्लाइंट आता है या लोग आते हैं वो खुद गलत होते हैं और वो दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि दूसरा गलत है। ये ऐसा एक्सपीरियंस किस किस ने किया है? होता है ना, बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम ही सही है। ये मैं तो इतनी अनगिनत रीडिंग्स की है, अनगिनत रीडिंग्स की है जिसमें लोग सोचते हैं कि वो सही है, जबकि मैंने उनको बहुत ही प्यार से दिखाया कि दे हैव ग्रैटिट्यूड, दे शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप क्लाइंट को नहीं समझा पाओगे। आपके साथ, या आप अपने आप की भी बात ले ले, जो लोग खुद के बारे में देखना चाहते हैं, आपके मन में कुछ चीज है तो आप चाहोगे कि यही सही है, और आपके मन के विपरीत बात है तो आपको क्या लगेगा कि नहीं 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 नहीं, कैसे, ये नहीं हो सकता, ये गलत आ रहा है। सो दिस वे वी आर बायस्ड। बट एज अ रीडर, जब हम कार्ड रीड कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए कर रहे हैं चाहे किसी और के लिए कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अनबायस्ड हो और हम सही तरीके से चीजों को रीड कर सके। ठीक है, और ये कब हो सकता है,
जब हमारे खुद के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होंगे। कॉमनली हम लोग क्या सोचते हैं कि लव रीडिंग मतलब फीलिंग्स बता दो, अट्रैक्शन है या नहीं है बता दो, डेस्टिनी कैसी है इनकी, आप साथ में ये रहेंगे कि नहीं, टाइमिंग कब आएगा कब आएगी, या कब उनका रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, एफर्ट्स डालने हैं नहीं डालने हैं, ये बेसिक चीजें हम लोग समझते हैं कॉमनली लव एंड रिलेशनशिप टैरो में होता है। बट हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, ये देख खाली ये देखते रहते हैं कि फीलिंग्स और सिर्फ एफर्ट्स ही नहीं मैटर करता है। मैटर क्या करता है कि इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है। आपको आज के तारीख में ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है विथ सो मच ऑफ सिचुएशनल शिप्स, एंड पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब रिलेशनशिप क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। बट एज अ रीडर, एज अ कोच, एज अ गाइड, आप इस तरह गाइड नहीं कर सकते। आपको तो जेन्युइन गाइडेंस ही देनी है, बिकॉज वी कैन नॉट प्लीज द क्लाइंट। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर इज नॉट द किंग, बिकॉज ही इज नॉट कस्टमर, बेसिकली ही इज समवन हु इज सीकिंग गाइडेंस। वो आपसे गाइडेंस सीख कर रहा है, इसीलिए वो किंग नहीं है। उसको जो खुश खुश हो वो बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है, लव एंड टैरो रिलेशनशिप्स में स्पेशली, बल्कि उसको सही रास्ता दिखा के उसकी सोल जर्नी को पॉजिटिवली एस्केलेट करना, ये हमारा काम है ना। सिर्फ हमारी रीडिंग सही आए, दैट्स अ वेरी शॉर्टकट थिंग। आपका जो क्लाइंट है ये आप खुद हैं, वो जब इस छोटे पर्पस से चलोगे ना तो आप ब्लॉक हो जाओगे। रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और वो कब आता है, जब आप जेन्युइन रीडिंग्स करते हो विद द कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स इन योर प्ले इन प्लेस, ठीक है। अब देखिए कई बार है ना, लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ सही बोला आपने, सही बोला सही बोला, मैं जो बोलूं, बट ऐसा नहीं होता है हर बार। ये बात को भी ध्यान रखना है। कुछ चीजें हमें लगती हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी है बट नहीं होती है ना। खाली मीनिंग्स रटना नहीं है, कंप्लीटली आपको रिलेशनशिप्स के, लव के, प्यार के डायनामिक्स समझने जरूरी है। अच्छा चलिए बताइए मुझे, एक कौन सा एक डायनामिक आपको जरूर आना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ वी आर ऑन राइट ट्रैक। ये तो आप लोग जनरल कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने कभी टैरो रीडिंग की भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी लोग समझ सकते हैं कि बताइए, थोड़ा एक्टिव रहिए, तो वहां से भी एनर्जी आने दीजिए। ट्रस्ट, ओके, और अंडरस्टैंडिंग, ओके, इमोशन शोन बाय द कार्ड, अनस्पोकन फीलिंग, करेक्ट गाइडेंस, लॉयल। करते रहिए, ट्राई करते रहिए, मुझे पता है आपको पता ही नहीं है। कीजिए, खूब ट्राई कीजिए आप लोग भी, फॉरगिवनेस, कम्युनिकेशन, आई, आप सब भी चैट में भी देख सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। चलिए लेट मी डिस्क्लोज इट। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना लव एंड रिलेशनशिप टैरो में, वो है शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस, यिंग एंड यांग बैलेंस। मेक सेंस? किसी तरह सेंस लग रहा है आपको कि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डायनामिक्स बेस्ड किस पे होता है? ह्यूमन बीइंग की एनर्जी का सबसे बड़ा डायनामिक्स कौन सा है? मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। क्यों एक मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और क्यों एक फीमेल को मेल का सपोर्ट लगता है? बताइए क्या बात है, जब हम अपने अपने तो रह ही रहे हैं वैसे भी। Why we need someone else to love us? किसी को भी क्या जरूरत है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है बताइए? केयर, केयर और सपोर्ट क्यों? आपके मम्मी पापा आपको केयर और सपोर्ट नहीं करते? आपके भाई बहन आपको केयर और सपोर्ट नहीं करते? आपके फ्रेंड्स आपको केयर और सपोर्ट नहीं करते? बताइए।
लव भी करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इनफैक्ट अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, तो वो काफी बार आपके स्पाउस से ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं। यस, टू बैलेंस द क्वालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल विद इन देमसेल्फ। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं पहले टैरो पे हम चलेंगे, बट बेस कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। ये समझिए क्यों आपकी रीडिंग्स फेल हो जाती है। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है अपना, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, कब आएगा जाएगा, सरफेस लेवल बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को, आप डीप में जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ने टैरो में इस तरह रीड करना ही नहीं सिखाया कभी। किसी ने सिखाया आपको आज से? कभी आपने सीखा मेन कॉन्सेप्ट्स के साथ कि भाई रिलेशनशिप टैरो कर रहे हो तो भैया ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको यूनिक बनाएंगे, आपकी रीडिंग्स को यूनिक बनाएंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। कभी भी जैसे लव एंड रिलेशनशिप टैरो बोला, तो लव के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, रिलेशनशिप डायनामिक्स भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और फिर टैरो मालूम होना चाहिए, तो दोनों का ब्लेंड होगा। अब मनी टैरो कर रहे हो तो मनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हेल्थ है तो हेल्थ के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको। ये नहीं कि उठ के बस ऐसे के शफल किया, जो मन में आया बोला। हो सकता है एकदम सही भी बोला हो, बट डज इट मेक सेंस? नो, इट विल नॉट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल यू रियली नो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखिए, हम सब में शिव और शक्ति है। शिव शक्ति क्यों बोलते हैं? क्यों अर्धनारीश्वर बोलते? अर्धनारी और अर्ध फीमेल क्यों ऐसा होता है? मेल और फीमेल हाफ हाफ क्यों बताए हैं शिव शक्ति को? क्योंकि जो शिव जी है ये मैस्कुलिनिटी की क्वालिटी को बताते हैं, और जो माता शक्ति है वो फेमिनाइन क्वालिटी को बताती है। इसी चीज को जब आप अगर चाइनीज कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे तो यिंग एंड यांग, और एनर्जी वाइज बोलेंगे तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो मैस किसी भी व्यक्ति का बैलेंस कब आता है? जब उसकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ क्वालिटीज हमें होती है जो कि मैस्कुलिनिटी की दर्शाती है, जैसे कि एनालिसिस, एनालिटिकल होना, है ना, कॉम्पिटिटिव होना, ऑब्जेक्टिव होना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पीछे चलना, ऑब्जेक्ट रैशनल होना, प्रैक्टिकल होना, स्ट्रांग होना, है ना, स्टेबल होना, क्लैरिटी चाहिए, फोकस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, गोल ड्रिवन होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। बताइए अब, मेल्स होते हैं कि नहीं ऐसे? मेल, ये सारी मैस्कुलिनिटी क्वालिटी बताइए, वो मेल्स में होती है कि नहीं? टेल मी। लॉजिकल होते हैं मेल्स, ठीक है, काफी लॉजिकल होते हैं। विनोद जी नहीं है, नहीं कह रहे मैं मेल्स में ये क्वालिटी नहीं होती, अथॉरिटीज नहीं होती, अथॉरिटेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनको लॉजिकल होते हैं। उनको क्यों फीमेल्स मूर्ख लगती है मेल्स को? क्योंकि जो फीमेल्स होती है, जो फेमिनाइन क्वालिटी नेचुरली होती है, वो है नर्चरिंग की। अब नर्चरिंग वाला इतना इमोशनल नहीं होगा, और ऐसे ही आपको सोचने लग जाएगा कि भाई इसने मुझे दिया तो ही मैं इसको प्यार दूंगा, तो आपका घर चल चुका। इसीलिए भगवान ने जो नेचुरली, इसीलिए मेल्स को लगता है कि ये औरतें कैसे इलॉजिकल बातें करती है, बहुत बार लगता है ना, क्योंकि उनको क्या, 2+2=4 आता है, ठीक है, 1+1=2 आता है। ये चीज है लॉजिकल, बट वो भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आप बाहर जाएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ दिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब फेमिनाइन क्वालिटीज की बात करके देखते हैं। फेमिनाइन क्वालिटीज क्या है? हमारी इंट्यूटिवनेस, आभास शक्ति से वर्क करते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे ये चीज खराब लग रही है, ऐसी गंदी वाइब्स आ रही है। ये कहते हैं ना लोग कि औरतें जल्दी से पहचान जाती है कि इंटेंशन क्या है, राइट? क्यों? क्योंकि उनकी आभास शक्ति स्ट्रांग होती है, एनर्जी वर्क करती है, जनरस होती है, कंपैरेटिवली नर्चरिंग होते हैं नेचर में,
ठीक है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिवनेस होता है, सुंदरता से चीजों को पेश करना, कैरिंग होना, है ना, इमोशनल होना चीजों को लेकर, ये क्वालिटी होती है। पैशनेट होती है, ठीक है, चीजों में एम्पथाइज कर सकती है, दूसरे की तकलीफ समझ सकती है, कोलैबोरेटिव होती है, किसी के साथ जुड़कर काम कर सकती है, उनको जरूरी नहीं कि मेरे को सिर्फ लीडर ही बनाओ। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल कामों में उनका ध्यान हो सकता है, एक टाइम किचन में काम काम भी कर रही है, बच्चों को देख रही है, अपना ऑफिस, तो ये काफी सारी मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। और एक शिव क्या है ना, एक डायरेक्शन है कि अपने को वहां जाना है, ठीक है, यानी मैस्कुलिन चीज क्या है, गिविंग डायरेक्शन। और जो फेमिनाइन है, ये एनर्जी है वहां तक जाने के लिए, है ना। अब आपको पता है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको गाड़ी से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, बट जाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, वो पेट्रोल शक्ति है, यानी कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मैस्कुल जो मेल है ना, इनमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा रहती है, और फीमेल्स में जो है फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा रहती है। तो ये थोड़े लविंग एंड नेचरिंग होती है। बट आप में एक बात बताऊं मैं, ये चीजें आपको एकदम बहुत आइडियल भी लग रही हो सकती है, काफी सारी चीजों से इनमें आप अग्री नहीं कर रहे हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आजकल मेल्स का स्वरूप बदल चुका है, और फीमेल का भी स्वरूप बदल चुका है। अब इसकी बात करते हैं, ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं स्वरूप बदल चुका है, क्योंकि एक है ना, लेवल में हर क्वालिटी होती है, जब वो क्वालिटी ना मिसिंग होती है, तो क्या होता है, आप जो है वुंडेड एनर्जी में चले जाते हैं। लविंग, अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग होने की जगह जो फीमेल्स होती है, वो विक्टिम मेंटालिटी में जाती है। अरे मेरे को तो सबने तंग किया, अरे मेरे को तो सब, मैं बेचारी, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं अबला नारी हूं, मैं कमजोर हूं, मैंने झूठ बोल दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मैं झूठ का सहारा ले लिया, कोडिपेंडेंसी, अरे उसके बिना मैं कैसे करूं, ओवर सेंसिटिव होना, अरे हर दूसरे की बात बुरी लग रही है आपको, ओवर हर चीज में इमोशनल हो रहे हो, है ना, नीडीनेस दिखा रहे हो। सो जब ये औरतों की क्वालिटी आपको दिखे, या किसी मेल की भी दिखे, नाउ अंडरस्टैंड, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों दोनों में भी होती है, ठीक है, जब भी आपको ये ट्रेड्स दिखे, ओवर पॉसेसिवनेस, जेलेसी, विक्टिम मेंटालिटी, तो समझ लीजिए कि पर्सन इज गोइंग इन वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बनता है डायनामिक्स बिटवीन आपके सारे रिलेशनशिप ट्रॉमास, क्योंकि जो वेल बैलेंस व्यक्ति होगा फेमिनाइन एनर्जी से, वो तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझेगा, दूसरे की तकलीफ, नर्चरिंग भी करेगा, उसके अंदर काइंडनेस होगी, उसकी इंट्यूटिव शक्ति बढ़िया चल रही होगी, क्रिएटिविटी, फीलिंग्स अच्छी होगी, है ना, सेंसिटिविटी अच्छी होगी, इमोशनली प्रॉपर रिसेप्टिव, इमोशनली बैलेंस्ड होगा वो व्यक्ति। तो ये जो चीज है, ये आपको समझनी है कि हम जब रेडार से बाहर वर्क करने लगते हैं, तो वी कॉल इट वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी, और टॉक्सिक। टॉक्सिक इसलिए क्योंकि ये एनर्जी में रहने से आपको भी नुकसान हो रहा है, और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। उसी की जगह आप जब मैस्कुलाइन की बात करें, आइडियली मैस्कुलाइन एनर्जी के प्रोवाइड करना, देना, है ना, देने की कैटेगरी में आता है। बट कई बार आजकल हो गया ना, मेल्स ऐसे हो गए कि नहीं, देने में तो उनको आजकल क्या बोलते हैं, अपने फीमेल काउंटर पार्ट के साथ पैसा काउंटिंग चलता है कि तू हाफ 50-50, इसीलिए कहते हैं कि ना, जो ये 50-50 पैसा ऐसे थोड़ा थोड़ा जो गिनते रहते हैं ना अपने फीमेल पार्टनर के साथ में, वैसे मेल पे तो क्रॉस मारो। क्यों क्रॉस मारो? उसको प्रोवाइड करने में मजा नहीं आ रहा है। जब उसको प्रोवाइड करने में मजा नहीं आ रहा है, तो वो अपनी वुंडेड एनर्जी में चल रहा है, वो व्यक्ति टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में चल रहा है। वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं ईगो के चलते दबाएगा, कहीं अब्यूज करेगा, कहीं डोमिनेंस, एग्रेशन, सारे नेगेटिव ट्रेड्स दिखाएगा। जैसे कि
काफी सारे मेल्स करने लगे हैं। जिस मेल को मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं तो ला सकता हूं, दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर, तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी को क्या करेंगे हम, है ना। और उसमें फिर वो ईगो आ जाएगा, बिना काम किए भी उसको चाहिए, फिर वो नार्सिस्टिक बनने में देर नहीं लगती। जब मैस्कुलाइन एनर्जी टॉक्सिक हो जाती है, चाहे मेल की चाहे फीमेल की, तो वो गलत तरीके से मैनिपुलेशंस के साथ नार्सिस्टिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस, जेंडर इसमें मैटर नहीं करता, आप देखेंगे बहुत सारे मेल या फिर फीमेल, उनको लगता है कि हमको मल्टीपल लोग मिल जाएंगे तो हम हमारी तारीफ होगी, समझ रहे हैं। दैट इज सच अ टॉक्सिक सिनेरियो। ऐसा कैसे होता है, ये तो वुंडेड मैस्कुलिनिटी है, जो गलत तरीके से आप अपने आप को बड़ा महान दिखाना चाह रहे हो। अगर एक जेन्यून मैस्कुलाइन पर्सन होगा तो वो पर्सन इनर स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दिखेगा, आपको क्लैरिटी होगी, उसको उसको अपनी बाउंड्रीज पता होगी, है ना। करेज, डिसिप्लिन, सब चीज उसका बढ़िया होगा, लॉजिकल सपोर्ट, स्टेबिलिटी, इस सब चीज वो आपको दर्शाएगा। ठीक है, तो ये अब जो दर्शाएगा इसलिए बोला जा रहा है मैस्कुलिन को, क्योंकि ये मेल क्वालिटी है, राइट। किसी में भी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जिसमें भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, वो व्यक्ति का ऑरा इतना खिल उठेगा और इतना बढ़िया वो वर्क करने लग जाएगा, है ना। तो एक लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएगा। बट क्या होता है, ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, क्योंकि हम आए हैं ना यहाँ, अपने जो हमने कर्म थे उनको फुलफिल करने आए हैं, और साथ ही अपने डिजायर्स को फुलफिल करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी के साथ आए हैं हम सब। तो अब वो कमी जब हमको कहीं पूर्ण होती दिखती है तो उससे हम अटैच होते हैं। जैसे मेल्स को फीमेल चाहिए, फीमेल्स के साथ फीमेल फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ना होता है, क्योंकि उसको नर्चर चाहिए होता है, वो प्यार चाहिए होता है, वो कोई एक कंधा चाहिए जिसपे वो जाके कभी भी रो सके, कुछ भी कर सके मनमानी। ठीक है, अब फीमेल ऐसी होती है, उनको मेल चाहिए होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए होता है। अब जब ये डायनेमिक्स ही ब्रेक हो जाएगा, जो कि हो रहा है, डू यू अग्री और नॉट, कि आजकल जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स है वो बहुत ही अलग ही चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। को मतलब एक्सपेक्टेशन सबकी एक दूसरे से एकदम ही अजीब हो गई है। मेल्स कह रहे हैं कि 50-50 करो पैसा, मुझे दहेज में सब चीज दो तो मैं आपका घर चलाऊंगा। मतलब कितना वो कमजोर आदमी है। और उसी तरफ एक औरत, औरत ही औरत को दबा रही है, टॉक्सिक फेमिनिटी। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास होगी, उसको भी अपनी लिमिटेशंस नहीं समझ आ रही है। एक फीमेल ही फीमेल को तंग कर रही है। अगर एक फीमेल जो कि अनहील्ड है, हील्ड हो जाती, तो वो अपने बेटे को समझाती कि भाई तुम्हें ऐसे रहना है, तुम मर्द हो ना, अगर इफ यू हैव गुड मैस्कुलाइन एनर्जी, या मेल से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैस्कुलाइन एनर्जी अच्छी होगी, ठीक है, तो उसे जिम्मेदारी लेना सिखाना है। और जहां घर से बाहर है वहां मैस्कुलिनिटी काम करती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और घर के अंदर फेमिनिटी काम करती है। सो दीज आर वेरी कॉमन डायनामिक्स विच प्ले अ रोल। इस पे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है, हमारे बाउंड्री सेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे वैलिडेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हर तरह के रिलेशनशिप्स में जो है, कहीं रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, जो कि लोग प्यार में इग्नोर कर देते, इतने क्लियर होते हैं। सबसे बड़ी वजह की बात है, जब मैं बहुत स्टार्टिंग में आई थी ना इस करियर में, तब मुझे लगता था इतनी कॉमन सेंस की बात नहीं पता चलती क्या। बट नहीं पता चलती लोगों को, बिकॉज एक जो माया का जाल है ना वो बिछा हुआ रहता है हमेशा। सो वेन एवर यू डू अ रीडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं टैरो। देखिए ये सब जो बातें हैं, अगर आपको पता नहीं है, सो डू यू थिंक
कि हम एलिजिबल है लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स करने के लिए? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोच कि क्या अगर हमें प्रॉपर डायनामिक्स पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, एंड वी आर जस्ट रीडिंग, आएगा नहीं आएगा, ये आएगी नहीं आएगी, सुंदर होगी, काला होगा, काली होगी, लंबा होगा, इज व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी सरफेशियल रीडिंग्स बेसिकली. सो यू शुड नो थिंग्स विद द कॉन्सेप्ट. और यही हमारा क्या है, ये मेन चीज मुझे अवेयरनेस में लानी थी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज दिस अवेयरनेस यू आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अहेड. आप भी यही अवेयरनेस को आगे ले जाएंगे, एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी क्या बोलते हैं, पायस चीज किसी के लिए रीड करना, चाहे आप प्रोफेशनली करो चाहे ना करो, खुद के लिए भी जब आप जिन्यून तरीके से रीड करोगे ना, आप देखेंगे आपके अंदर जो है बेटरमेंट आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आए. यू विल बी एबल टू हील थ्रू योर रीडिंग्स. खुद को भी, चाहे खुद की करें किसी और की करें, ये मेन चीज तभी आ सकती है जब आप राइट गाइडेंस किसी को दे सकते हैं. ये नहीं है कि आज चुटकी बजा के कुछ हो सकता है किसी के जीवन में. हर एक को किसी भी हाल में अपने प्रारब्ध को काटना ही है. बट हाँ, अगर आप अपने प्रारब्ध के लिए सही डिसीजन मेकिंग करेंगे, सही कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, तब चीजें बेटर होती चली जाएगी. तो दैट इज द रीजन, जितना आपका नॉलेज होगा डिफरेंट चीजों के कॉन्सेप्ट्स में, आप उतना आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से टैरो क्या है, इंट्यूटिव रीडिंग है. ये आपको डायरेक्टली एनर्जी कैप्चर करती है. इसका कोई भी लॉजिक से लेना देना नहीं है. बस एक ही लॉजिक आप समझिए कि यहाँ पे हर चीज जो चलती है वो ईश्वर की मर्जी से चलती है, या फिर एनर्जी डायनेमिक्स में बोलेंगे तो व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू, एंड एवरीथिंग कैन बी रीड. सिर्फ टैरो ही क्यों, मैं तो कहती हूँ किसी भी चीज से आप रीड करना सीख सकते हैं, अगर आप सेंसिटिव हो जाए, अगर आप इंट्यूशन को अपने फ्लो करवाएं, अपने फेमिनाइन एनर्जीज को फ्लो होने दें. ठीक है. तो दैट इज द थिंग. टैरो में ऑल इन ऑल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बैकग्राउंड जानते हुए आए होंगे कि इस 8 कार्ड्स होते हैं, और वो 78 कार्ड्स इस तरह से डिजाइंड है कि वो हमें जितनी जो मैंने बातें कही ना आपको अभी तक की कॉन्सेप्ट, ये सब दर्शाते हैं. दे गिव यू ऑल द क्लूज व्हाट यू नीड टू रीड. हमें डिकोड करना आना चाहिए. इस वक्त जो भी चीज है वो कोई ना कोई एनर्जी जनरेट कर रही है हमारे आसपास, और हमें एक संदेश दे रही है. ठीक है. तो इसीलिए इसको इंट्यूटिव रीडिंग्स की श्रेणी में रखा जाता है, टैरो रीडिंग को. सो फॉर टैरो रीडिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ना आप जो है कॉन्सेप्ट्स को समझे, सीधा कार्ड के पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ लर्निंग लर्निंग के चक्कर में आप ब्लाइंड हो जाते हैं और सिर्फ एक प्रिडिक्शन करके आ जाते हैं जो कि हेल्पफुल नहीं होती है पर्सन को आगे. ठीक है. एक और इम्पोर्टेंट मैं ये जरूर बोलूंगी, एक वो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम. मैं तो बाबा, मैं तो कोई भी चीज ना जाने भी ना आगे नहीं बढ़ सकती. तो मैं जो चीज सुनती हूँ, शिवन शक्ति. शिवन शक्ति क्या है? बेसिकली शिवन शक्ति जब आपकी एनर्जीज जो है इम्बैलेंस्ड होती है, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ट्विन फ्लेम टाइप सिचुएशन आती है. अब ट्विन फ्लेम कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये आपके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को खराब करने के लिए बनाया गया है. बट हाँ, अपने आप को बैलेंस करना, ट्विन फ्लेम बोल के लोग पता नहीं कितने लाखों आपके जेब से निकाल ले जाते हैं. कितने सारे लोग कितने सालों से वो ट्विन फ्लेम रीडिंग करते रहते हैं, करवाते. मैं लाखों में खर्चा करे हुए लोगों को जानती हूँ, लाखों में खर्चा कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम आएगा, ट्विन फ्लेम आएगा.
दैट शोज अ इम्बैलेंस्ड एनर्जी, टोटली इम्बैलेंस एनर्जी है उस व्यक्ति की, जो आज भी अपनी कीमत नहीं जानता है। और जो भी ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, तो जब मेडिटेशंस कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, उससे ना व्यक्ति जो है बैलेंस होता चला जाता है। और जब बैलेंस हो जाता है तो उसको समझ में आता है मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट। बट मेरी एक ये रहेगी कि आप इन चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए कीजिए, क्योंकि जो ओकल साइंस है, ये एक ऐसा साइंस है जो आपको कर्मबद्ध कर सकता है। कर्मबद्ध कर सकता है मतलब आपके कर्मा जनरेट कर सकता है नेगेटिवली। क्लाइंट्स की रीडिंग करें, दूसरों की रीडिंग्स करें, तो एक बात समझिए कि उससे डिटैच होना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटैचमेंट होना, अपने आप हील्ड होना, अपने आप बैलेंस होना, अपनी बाउंड्री सेट करके रीडिंग करना। मैं ये नहीं। और देखिए आप, क्या होता है जनरल पब्लिक क्या है, एक दो बार ऐड चला दो कि मैंने करोड़ कमाए तो लोग खुश हो जाते हैं, हाँ इन्होंने करोड़ कमाए तो हम भी इससे करोड़ कमाएंगे, या जो कुछ भी है, राइट? आपने देखी होगी ना ऐड जैसी, जिसके पीछे पीछे भागते हैं। बट बिलीव मी, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना, और ट्रू गाइडेंस होगी ना, तो व्यक्ति थोड़े टाइम बाद आपके पास आएगा ही, क्योंकि उसको पता चल ही जाएगा कि आपने क्या किया। और आप खाली पैसा दिखाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए करेंगे, खाली मार्केटिंग करेंगे, तो कहीं ना किसी दिन फेल हो जाएंगे। और दूसरों के पैसे वेस्ट करना, दूसरों को गलत गाइड करना, ये सब का प्रारंभ इधर बैठेगा। गाइड करना, किसी को कंसल्टेशन देना इज नॉट सो, एक्चुअली नॉट सो, क्या बोलते हैं, एक समझदारी का काम है, सिर्फ इंटेलिजेंस का काम नहीं है। एंड स्पेशली ओकल्ट में, बाकी तो किसी फील्ड में देते रहिए, आप ड्रेसिंग्स में दे दीजिए, आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें दे दीजिए, उसमें इतना बड़ा प्रारब्ध नहीं जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ जो प्रारब्ध जनरेट होता है ना, जैसे अभी देखो आप जितने लोग हो, इनको मैंने कुछ सिखा दिया, अब क्या होगा, उसका बैकफायर करेगा मेरे पे अगर मैं आपको कुछ भी उल्टा फुल्टा सिखा दूंगी तो। क्योंकि कैसे करेगा कि आप और लोगों को सिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, आप भी तो वर्क करेंगे आगे जाके किसी के साथ, सो दैट विल बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जितने आपने गड़बड़ की वो सारे मेरे पास भी आएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो जाएगी उसकी भी, अच्छे कर्मों की भी होगी और बुरे कर्मों की भी होगी। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों को हमें बहुत समझदारी से वर्क करना है ना। और लोग आते हैं, पीपल डू ट्रस्ट यू, पीपल डू स्पेंड टाइम विद यू, और हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि यार अभी इतना पैसा नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, बट एक टाइम आएगा जितना भी मिलेगा, जरूरत होगी मिलेगा भी, और आपको सुख मिलेगा। पैसे का सुख मिलना अलग बात है और पैसा मिलना अलग बात है। कई सारे लोग सिर्फ कमाते रह जाते, सुख नहीं भोग पाते। क्यों? क्योंकि गलत तरीकों का होता है। सो डू इट इन अ राइट सेंस, है ना। चीजों को कॉन्सेप्ट समझिए, और यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो ये कोर्स लॉन्च करने के पीछे है, वो यही कॉन्सेप्ट है कि हम चीजों को जो है प्रॉपरली रीड करना चाहते हैं, नॉट खाली एज अ रीडर हाँ ना कर दिया और आगे बढ़ा दिया, नो, इट इज अ गाइडिंग थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड पता है आपको, आज के तारीख में इतने सारे लोगों को जरूरत है काउंसिल टैरो काउंसलर्स की, क्योंकि काउंसलिंग की जरूरत है ना। आप देखिए रिलेशनशिप इमोशंस का डायनेमिक्स कैसा होता जा रहा है, रिसर्च जाके देखिए। वैसे भी अगर आप में से ओकल साइंस वाले हैं तो आपको पता ना कितने टूल्स हम झेल रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो होने ही वाले हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो स्किल है आपको काम आने वाला है, और आपको अच्छी जगह भी ले जाने वाला है, बट पहले ढंग से करना सीखे। ये मेरा कहना है कि खाली ऐसे कार्ड्स ओपन कर लिए और रीडिंग कर दी, ऐसा नहीं होता है। हम इसको
क्लियरली करते हैं। सारा मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी चीजें कैसी होगी, पूरे अवेयरनेस के साथ जो है हम कार्ड्स को रीड करेंगे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। सो हमने इसी चीज को ध्यान रखते हुए जो है इस कोर्स को डिजाइन किया है। ये चीज देखिए, आज मैंने इतनी चीजें बताई, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको इतना सारा चीज 1 घंटे या 2 घंटे में बता दूं या एक दिन में बता दूं। आपको कुछ वक्त तो चाहिए इन चीजों को समझने के लिए भी, और मुझे समझाने के लिए तो फिर भी ठीक है, लिमिटेड पीरियड में मैं समझा दूंगी, बट एक आपको सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरत होती है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को डिजाइन किया है, एंड इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉट कार्ड बेस्ड, दो इट इज कार्ड रीडिंग, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसकी क्लैरिटी के साथ हम करने वाले हैं। सारे फाउंडेशन पे बात करेंगे कि क्या रियल सेंस में क्या होता है लव एंड रिलेशनशिप, क्या इमोशनली मैच्योर होना क्या होता है, इमैच्योर होना क्या होता है, लव अटैचमेंट वैलिडेशंस क्या होता है, क्यों रिलेशनशिप पैटर्न्स में हम लोग रिपीट करते चले जाते हैं, ये सारी चीज, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज की डायनामिक्स क्या होती है, वो बिगड़ती है तो कैसे रिजल्ट आपको देखने मिलते हैं। कई बार ना आप रीडिंग करोगे, आपको लव रीडिंग है, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे कप्स कप्स कप कार्ड आ रहे हैं, आपको लग रहा है वाह क्या कप कार्ड आ रहा है, एकदम इमोशनल है बंदा, बट इतने इमोशंस नहीं रिक्वायर्ड है, इमोशंस के साथ साथ बैलेंस भी रिक्वायर्ड है एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए। इमोशंस के साथ सिर्फ स्वॉर्ड के कार्ड जा रहे हैं, मतलब व्यक्ति दिमाग लगा रहा है अपना, उसके साथ आपके क्या कहते हैं वैंड के कार्ड आ रहे हैं, मतलब वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, उसको हो सकता है इमोशन सिर्फ खुद के इमोशन समझ आ रहे हो। सो देर आर सो मेनी डायनामिक्स जो कि कार्ड आपको समझा सकता है। प्यार सिर्फ एक ही तरीके से प्यार, इतना इमोर्टल प्यार तो होता नहीं, बल्कि आज के जमाने में एक रिलेशन भी हो बट वो जिन्यून हो, है ना, सिर्फ अपने फायदे का ना हो, एक गिव एंड टेक तो हो, कम से कम एक प्रॉपर कंपेनियनशिप तो बनाता हुआ हो। तो ये सारी चीजें हमें कार्ड्स के थ्रू देखनी आनी चाहिए। राइट, रेड फ्लैग्स, बाउंड्रीज कैसे आपको दिखाते हैं ये कार्ड्स, कि भाई यहाँ पे बाउंड्री सेट करने की जरूरत है आपको, या आप पार कर रहे हो, या रेड फ्लैग है यहाँ पे, लोग मानते नहीं है। आपने देखा होगा ना आजकल कितनी सारी कॉमेडी कॉमेडी वीडियोस भी बनते रहते हैं रेड फ्लैग्स के ऊपर, तो अरे मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है बट ये करता है, और ये रियल सेंस में होता है, इट्स नॉट कि खाली दिखाने के लिए रील्स होती है। आप देखोगे छोटी छोटी चीजों पे, आप जब थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं ना चीजों को, वो अलग दिखती हैं, क्योंकि आपके क्या, आपके ऊपर इमोशंस का चश्मा नहीं लगा है, आप सीधे देखना चाह रहे हो, वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, बट उसको समझाने का भी तरीका होगा आपके पास, वो भी हम सीखेंगे। थर्ड पार्टी आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, टाइम पास, ये और एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, धोखाधड़ी, है ना, कैजुअल सीरियस, ये आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आज की तारीख में जो कि है ना सभी को बोलते हैं अरे चलता है तुम भी करो हम भी करते हैं, सब मिलके करते हैं और आपको कचरे में खींच लेते हैं। बेचारे मासूम लोग होते हैं, वो फंस जाते हैं इन चक्करों में। इसीलिए हमें, हम तो समझदार है ना एज अ गाइड, तो हमें गाइड करना है प्रॉपरली। देन इमोशनल बैलेंस की बात होगी, है ना, डिपेंडेंसी, अकेलापन लगता है कई बार लोगों को, सेल्फ वर्थ की इश्यूज होती है, ये सारी चीजें हम कार्ड से रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। देन पूरे 78 कार्ड वो तो हमें करने ही करने हैं, बट इस बार जो हम करेंगे ये टोटली रिलेशनशिप एंड लव को ध्यान में रखते हैं। हाँ एकदम फोकस होगा, क्योंकि आपको पता है 80% ऑफ टैरो रीडिंग इज थ्रू लव, और जितना अच्छा टैरो रीडिंग बता सकता है ना आपको एनर्जी, उतना कोई भी और नहीं बता सकता। ये हर साइंस की एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है, और टैरो रीडिंग की जो स्पेशलिटी है वो है एनर्जीज की। इसको तो लेकर ना मैं बोलती हूँ अब तो ना टैरो की एनर्जीज को नहीं, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है ना, एक दो बार मैंने भी ऐसी किया, एनर्जी आई कुछ और, फिर मैंने अपना लॉजिकल दिमाग लगाया और मैंने फिर भी वर्क किया, एंड एट द एंड क्या हुआ, टैरो ही जीता, उसकी एनर्जी ही जीत गई, तो मुझे नुकसान हो गया वहां पे, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉजिकली यही हो सकता था उस टाइम, मुझे
समझ नहीं आ रहा था, बट टैरो अलग एनर्जी दे रहा था। तो टैरो की एनर्जी से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हम देखेंगे रिलेशनशिप में, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि आजकल इतने मुखौटे पहन के लोग आते हैं, तो उसको अनवाइंड करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है टैरो। अब हम करेंगे थोड़े लव स्प्रेड्स चेक करेंगे, है ना, उनका कैसे करना है, एथिकल यूज, साथ में हम खुद से कैसे बनाना है, क्योंकि कई बार हम लोगों को ऑनलाइन जाना होता है, या क्लाइंट जब क्वेश्चन पूछता है वो रैंडम पूछ रहा है, आप थोड़ी याद करने बैठोगे कि कौन सा स्प्रेड लगाऊं, यहाँ पे क्या करूं क्या करूं। तो कैसे रैंडमली कोई भी स्प्रेड आपको डिजाइन करना है, एंड बिलीव मी वही लोग इसको डिजाइन कर पाते हैं जिनका खुद का बेस स्ट्रांग होता है अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये बात आप याद रखिएगा। देन रिस्पॉन्सिबल प्रिडिक्शन करना जरूरी है ना, कैसे समझना है, कैसे गाइड करना है, दूसरों के कर्मों में घुसना नहीं है, मतलब एक बाउंड्री सेट करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, और जबरदस्ती घुसना नहीं है। स्टूडेंट आते हैं ना, कई बार कह रहे हैं अरे मैं तो उसका स्पेशली जो छोटे ज्यादा होते हैं, यंग रीडर्स, वो रोने लगते हैं दूसरों की प्रॉब्लम सुन सुन के, देख देख के, और उसमें घुस जाते हैं कि मैं उसको ये कर दूं उसको हेल्प करने के लिए, उसको ये कर दूं उसको हेल्प करने। नहीं, ये नहीं है, बट जब तक आपके खुद के बाउंड्रीज सेट नहीं होंगे ना, कि आपकी एक लिमिटेशन है हर चीज की, तो कितना करना है कितना नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे करना है हमें ये सारी चीजें। एंड दिस कोर्स इज डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि इसको हम कॉन्सेप्ट्स के साथ करने वाले हैं, और कार्ड्स को हम पैरेलल रखने वाले हैं इस बार फॉर चेंज। क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग सिर्फ कार्ड लेके बैठ जाते हैं, उसके मीनिंग रट्टा करने लगते हैं, उससे रिजल्ट आते नहीं है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एक्यूरेसी के पीछे तो ऑटोमेटिक आप जाएंगे ही, बट उससे बड़ा गोल होना चाहिए आपका, कि आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं आपकी रीडिंग का, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। खाली मशीन मैकेनिकली काम नहीं बनेगा। ठीक है, कंप्लीट जो है रिलेशनशिप का जो इकोसिस्टम होना चाहिए टैरो के हेल्प से, वो हम करने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप टैरो के मास्टरी में। इसके लिए हमें चाहिए अराउंड 8 डेज। ठीक है, जिसमें हम सब कार्ड्स को समझेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ,